आज मैं आपको खाना खाने के बाद किए जाने वाली कुछ आसान ऐसी एक्सरसाइज बताने वाली हूँ जिनको आप आराम से बैठे बैठे ही कर सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है कि खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना है, 1 से लेकर 2 घंटे का डिस्टेंस रखना है। मान लीजिए आपने 8 से लेकर 9 बजे के बीच में ब्रेकफास्ट किया है तो आराम से आप इन एक्सरसाइज को 10 से लेकर 11 बजे के बीच में कर सकते हैं। अगर आपने 12 से लेकर 1 बजे के बीच में लंच लिया है तो फिर आराम से इनको आप 3 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना सा ही ध्यान रखना है। एक्सरसाइज बहुत आसान है, हर कोई इनको कर सकता है और इन एक्सरसाइज से आपकी पूरी बॉडी का ही फैट रिड्यूस होने वाला है, चाहे आपका पेट निकला है या फिर आपका वजन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं फटाफट से आपको इनको बता देती हूँ। वीडियो पसंद आए, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही घंटी वाला बटन दबाना आप बिल्कुल मत भूलिए। तो जो हमारी पहली आसान एक्सरसाइज है उसके लिए आपको क्या करना है, दोनों पैरों को इस तरीके से ओपन कर लेना है और दोनों हाथों को भी इस तरीके से अपने सर के पीछे लगा लेना है। अब सिंपल सा हम क्या करेंगे, इस तरीके से साइड की तरफ बैंड होंगे और अपने जो पैर की अंगुलियां हैं, पैर का आपका जो पंजा है उससे आपको टच करना है। ठीक है, वापस दूसरी तरफ टच करना है। बस आराम से इस तरीके से आपको बैठे बैठे करना है और जैसे ही आप साइड की तरफ बैंड होते हैं तो देखिए आपकी साइड का फैट जाता है, आपका बेली फैट भी रिड्यूस होता है और आपका जो थाई का फैट है वो भी रिड्यूस होता है। तो पूरी बॉडी पर ही आपका इसका अच्छा इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम 20 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप चाहे तो मेरे साथ अभी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक बात का और आपको ध्यान रखना है, जैसे आप साइड की तरफ इस तरीके से बैंड होते हैं तो आपका ये जो दूसरा वाला हिस्सा है, आपकी हिप्स का हिस्सा है, वो उठना नहीं चाहिए। ठीक है, इसको आपको बिल्कुल मूव नहीं कराना है, सिर्फ आपको यहाँ से इस हिस्से से ही आपको मूव कराना है। ठीक है, ये इसको आपको फ्रेंड्स करना है पूरा। आप चाहे तो इसको 1 मिनट कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप 1 मिनट नहीं कर पा रहे हैं तो इसको आप 30 से लेकर 40 सेकेंड कर सकते हैं और 2 से लेकर 3 बार आपको इसको रिपीट करना है। बहुत आसान है, आराम से आप इसको कर पाएंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम क्या करेंगे, पैरों को ओपन करके ही बैठेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि जो नी पेन जिनको रहता है वो भी आराम से इसको कर पाए। इसी तरीके से बैठे रहेंगे। दोनों हाथों को सबसे पहले सामने की तरफ रखिए। अब सिंपल सा क्या करना है, साइड की तरफ मुड़ते हुए जितना आप अच्छे से साइड की तरफ जा पा रहे हैं, अपने जो आपके हिप्स का एरिया है पीछे से इस तरीके से आपको टच करना है। वापस आना है, फिर साइड की तरफ जाते हुए इस तरीके से दूसरी तरफ टच करना है। जितना आप इजीली जा पा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं करना है, आराम से। ठीक है, और जितना अच्छे से आप कर पाते हैं, देखिए आपके पेट पर बहुत अच्छा खिंचाव होगा, आपकी साइड पर बहुत अच्छा खिंचाव होगा और ये पूरा आपके बैक पर खिंचाव होता है। तो आपकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी, आपका बेली फैट एक साथ रिड्यूस होता है और इसको करना बेहद आसान है। तो चलिए इसकी भी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। अभी दोनों हाथों को सीधा किया और ये 1। मैं आपको एक बार साइड से इस तरीके से बैठ के दिखा देती हूँ ताकि अच्छे से आप समझ पाए। देखिए इस तरीके से जैसे हम बैठे हैं और ये करना है 1 2 3। ठीक है, अब मैं आपको सामने से प्रैक्टिस दिखाती हूँ। 4 5, दूसरा साइड का जो हिस्सा है उसको नहीं उठने देना है। 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जब आप इसको खाना खाने की बात करते हैं ना फ्रेंड्स, तो देखिए आपका जो डाइजेशन है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है, आपका खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है क्योंकि आपके जो पेट का एरिया है वो एक्टिव हो जाता है। तो आप इसको जब खाना खाने की बात करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और अगर आप पहले करना चाहते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। इसको भी आपको 30 सेकेंड करना है और 2 से लेकर 3 बार इसको रिपीट करना है। एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों पैरों को आपस में इस तरीके से पास लाना है, लेकिन पैरों को हम सीधा करके ही रखेंगे क्योंकि
बहुत बार मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मैम नी पेन रहता है इसलिए हम आपकी सारी एक्सरसाइज फॉलो नहीं कर पाते हैं। इन सारी एक्सरसाइज को लेकिन आप अच्छे से कर पाएंगे। इस तरीके से सीधा सा बैठ जाना है, हाथों को ऊपर की तरफ खींच कर ले जाइए, अपने पैर के पंजों को इस तरीके से टच करने की कोशिश करना है। अब ध्यान क्या रखना है इसमें, आपको इस तरीके से अपनी गर्दन को नीचे की तरफ नहीं झुकाना है, ना ही आपको इस तरीके से नीचे की तरफ झुकने की जरूरत है। सीधा रखना है, ये आपका बॉडी पोस्चर होना चाहिए। जब आप इस तरीके से सीधा रखेंगे ना तो देखिए ये आपको क्या है, बैक पेन नहीं होगा और ये पूरा फैट रिड्यूस होगा, बेली फैट जाएगा, थाई का फैट जाएगा और आपको बैक पेन बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप इस तरीके से करते हैं ना तो फिर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका बैक पेन बढ़ सकता है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। बस इस तरीके से करना है, इसमें आपकी कैलोरीज काफ़ी बर्न होती है, तो आपका फटाफट से वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। ये चाहे तो आप ब्रीथ के साथ कर सकते हैं, सांस को छोड़ो, सांस को खींचिए, सांस को छोड़िए, सांस को खींचिए। 10 बार प्रैक्टिस देखिए। 1 2 3 4, जिनको अस्थमा है, सांस संबंधी प्रॉब्लम है, वो नॉर्मल करेंगे। 5 6, बॉडी पोस्चर का ध्यान रखना है। 7 8, बस जब आप अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हैं ना तो अच्छे से इस हिस्से को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करें ताकि आपके ये मसल्स टारगेट हो और आपकी अपर बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाए, ठीक है। अगर आप इस तरीके से लूज करेंगे तो फिर आपको बहुत कम रेजिस्टेंस के मिलेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट और अच्छे से खींचिए और बस टच। कितना हो गया हमारा? 10। तो मैं आपको थोड़ी सी ही प्रैक्टिस बताऊंगी ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। इसको भी आपको 30 से लेकर 40 सेकंड करना है, जितना आप इजीली कर पा रहे हैं, और 2 से लेकर 3 बार रिपीट करना है। अब मैं आपको एक लास्ट एक्सरसाइज और बताने वाली हूँ जिसको मैं फटाफट से बता दूंगी। दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ कर रखना है, बहुत अंदर की तरफ नहीं लाना है, हल्का सा मोड़ना है, ठीक है। अब आपको इसमें करना क्या है, जैसे ही आप अपने दोनों हाथों को इस तरीके साइड में ले जाते हैं तो पैर को हमें क्या है, सीधा कर लेना है, वापस आना है, फिर इस तरीके से दूसरे पैर को सीधा कर लेना है। कैसे करना है प्रैक्टिस करके बताऊंगी तो बहुत अच्छे से समझ लेंगे। ये 1 2 3 4, इसमें क्या है, आपकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों एक साथ काम कर रही है, जिससे आपका क्या होगा कि फुल बॉडी फैट रिड्यूस होगा और आपका वेट लॉस भी हो जाएगा। 8 9 10। जब आप खाना खाते हैं ना तो उसके बाद आपको स्ट्रेचिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि हम नॉर्मली करते नहीं हैं। लेकिन जब आप इन एक्सरसाइज को करेंगे तो आपकी स्ट्रेचिंग भी हो जाएगी, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, आपका फैट बर्न भी हो जाएगा और जो भी आपने एक्स्ट्रा कैलोरीज ली है वो भी आपकी बर्न हो जाएगी। ये आप 30 40 50 जितना आप कर पा रहे हैं कर सकते हैं, 2 से लेकर 3 बार रिपीट कर सकते हैं। उतना नहीं कर पा रहे हैं तो कम भी समय रख सकते हैं। अगर आप सारी एक्सरसाइज को एक साथ फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो 2 से लेकर 3 कोई भी एक्सरसाइज एक साथ कर सकते हैं। ये टोटली फ्रेंड्स आपके ऊपर ही डिपेंड है। इन एक्सरसाइज को करने के साथ साथ आप अपनी डाइट का भी ध्यान रख लीजिए। डाइट आप हेल्दी रखेंगे, डाइट को क्लीन रखेंगे, पोर्शन कंट्रोल करेंगे तो आपका डेफिनेटली बहुत तेजी से फैट रिड्यूस हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा और आपका पेट भी कम हो जाएगा। कि इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया था तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।